हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 5 नोमैडिक एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहानी के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है। और जो कहानी में जितने भी शब्द और जितने भी कहानी के अंदर टर्म यूज़ करूँगा उससे ही रिलेटेड आपके 30 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके सारे कंप्लीट को चैप्टर करेंगे, जो कि आपके सारे चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इस कहानी के आधार पर जितने भी पॉइंट्स है उसमें से एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, और कहानी के माध्यम से आपको ये याद भी अच्छे से हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। और उसके ऊपर 30 क्वेश्चन, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस कर लेने वाले हैं। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो लेक्चर को एक बार लाइक कर देना है, दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसी तरीके का वीडियो लेक्चर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रखना है, जिससे कि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम कहानी आपको सुनाएंगे नोमैडिक एम्पायर्स के बारे में, उसको आपको अच्छे से सुनना है। तो नोमैडिक एम्पायर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, घुमंतु साम्राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घुमंतु साम्राज्य। तो कल्पना कीजिए, लगभग 800 साल पहले एशिया के विशाल घास के मैदानों में रहने वाले लोगों की। इन मैदानों को स्टेपी कहा जाता था। यहाँ दूर दूर तक पेड़ नहीं थे, केवल घास के मैदान थे। इन मैदान में रहने वाले लोग को क्या बोलते थे, घुमंतु बोलते थे। घुमंतु को इंग्लिश में नोमैड्स बोलते हैं। ठीक है। वे स्थायी घर नहीं बनाते थे, वे अपने घोड़े, भेड़, ऊंट और मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इन्हीं घुमंतु लोगों में से एक ऐसा महान नेता पैदा हुआ जिसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। उसका नाम था चंगेज खां। यहीं से शुरू होती है नोमैडिक एम्पायर्स की कहानी। स्टेपी के घुमंतु लोग मध्य एशिया के विशाल मैदानों में कई घुमंतु जनजातियां रहती थी, जैसे मंगोल, तुर्क, तातार। इन लोगों की जिंदगी घोड़ों पर निर्भर थी। वे घुड़सवारी में बहुत माहिर थे, तीर कमान से लड़ाई करते थे, अपने जानवरों के साथ मौसम के अनुसार जगह बदलते थे। उनका समाज जनजातियों, ट्राइब्स में बटा हुआ था। हर जनजाति का एक नेता, चीफ होता था, लेकिन इन जनजातियों में अक्सर आपसी लड़ाइयाँ होती रहती थीं। एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था तेमुजिन। लगभग 1162 ईस्वी में मंगोलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम था तेमुजिन। उसके पिता का नाम येसुगेई था। वह मंगोलों के एक छोटे कबीले का नेता था। लेकिन जब तेमुजिन केवल 9 साल का था तब उसके पिता को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया। तो उसके पिता का नाम क्या था, तेमुजिन के? तो तेमुजिन के पिता का नाम था येसुगेई। क्या नाम था, येसुगेई। इसके बाद उसके परिवार को कबीले ने छोड़ दिया। अब तेमुजिन, उसकी माँ और भाई बहनों को बहुत गरीबी में जीवन बिताना पड़ा। वे जंगली फल खाते थे, मछली पकड़ते थे, कठिन परिस्थितियों में जीते थे। इसी संघर्ष में तेमुजिन को मजबूत और साहसी बना दिया। युवा अवस्था में तेमुजिन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार उसे दुश्मन कबीले ने कैद कर लिया, लेकिन वह बहादुरी से भाग निकला। धीरे धीरे उसने अपने आसपास दोस्त और समर्थक इकट्ठा करने शुरू किए। उसकी खास बात यह थी कि वह लोगों को योग्यता के आधार पर पद देता था, केवल खून के रिश्ते पर भरोसा नहीं करता था। इस कारण बहुत से योद्धा उसके साथ जुड़ते गए। कई वर्षों की लड़ाइयों के बाद तेमुजिन ने लगभग सभी मंगोल जनजातियों को एकजुट कर लिया। फिर 1206 ईस्वी में मंगोलों की एक बड़ी सभा हुई, जिसे कुरिलताई कहा जाता था। किसे का क्या कहा जाता था, कुरिलताई कहा जाता था। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1216 ईस्वी में मंगोलों की एक बड़ी सभा हुई, जिसे कुरिलताई कहते थे। क्या कहते थे, कुरिलताई कहते थे। इस सभा में तेमुजिन को नाम दिया गया चंगेज खान। क्या दिया गया, चंगेज खान दिया गया, जिसका अर्थ था सर्वोच्च या महान शासक। अब वह पूरे मंगोलों का नेता बन गया। मंगोल सेना की ताकत, चंगेज खान की सेना बहुत शक्तिशाली थी। उसकी सफलता के पीछे कई कारण थे। घुड़सवार सेना, मंगोल सैनिक घोड़ों पर बिजली की तरह दौड़ते थे। तीरंदाजी, वे घोड़ों पर बैठकर सटीक तीर चलाते थे। अनुशासन, सेना की 10, 100, 1000 और 10,000 के समूहों में बांटा गया था। युद्ध से पहले वे दुश्मनों के बारे में पूरी जानकारी जुटाते थे। मंगोल सेना की क्रूरता की कहानियां फैल जाती थीं, जिससे कई शहर बिना लड़ाई के ही हार मान लेते थे।
चंगेज खान के विजय अभियान कहाँ से शुरू हुए? तो चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को बहुत तेजी से फैलाया। उसने जीत हासिल की। कहाँ कहाँ जीत हासिल की? उत्तरी चीन में, मध्य एशिया, ख्वारज़्म साम्राज्य, ख्वारज़्म युद्ध। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब ख्वारज़्म के शासक ने मंगोल व्यापारियों को मार डाला। चंगेज खान ने इसे अपमान माना और विशाल सेना के साथ हमला कर दिया। परिणाम इसके ये हुए कि कई शहर नष्ट हो गए। मंगोलों का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। चंगेज खान केवल योद्धा ही नहीं था, वह एक कुशल प्रशासक भी था। उसने कई नियम बनाए जिन्हें कहा जाता था यासा। यह कानून था जिसमें शामिल थे सेना का अनुशासन, चोरी और झूठ के लिए सजा, समाज में व्यवस्था। उसने धर्म की स्वतंत्रता भी दी, इसलिए उसके साम्राज्य में बौद्ध धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म और ताओवादी धर्म का पालन करते थे और इनका विकास भी बहुत जोरों शोर से हुआ। व्यापार और सिल्क रूट के बारे में बात करते हैं तो मंगोल साम्राज्य के कारण सिल्क रूट सुरक्षित हो गया। इससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृति और तकनीक का आदान प्रदान हुआ। यात्रियों जैसे मार्को पोलो ने भी मंगोल साम्राज्य की यात्रा की। लगातार युद्धों के बाद 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका साम्राज्य उसके बेटों और पोतों ने आगे बढ़ाया। चंगेज खान के बाद उसका साम्राज्य और भी बड़ा हो गया। उसके वंशजों ने कई बड़े साम्राज्य बनाए। युवान साम्राज्य चीन बनाया, जिसको कुबलई खान ने बनाया। इलखानी साम्राज्य ईरान में बनाया। चगताई खानत साम्राज्य मध्य एशिया में बनाया और गोल्डन होर्ड साम्राज्य रूस में बनाया। इन सब ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। इतिहासकारों की राय मंगोलों के बारे में अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि मंगोल क्रूर और विनाशकारी थे, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाया, एशिया और यूरोप को जोड़ा, इसलिए मंगोल इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्विक रिवीजन में देख लेते हैं कि क्विक रिवीजन में क्या है आपका, कि मंगोल मध्य एशिया के घुमंतू लोग थे। तेमुजिन ने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया। 1206 ईस्वी में वह चंगेज खान बना। मंगोल सेना घुड़सवार और तीरंदाजी में माहिर थी। उसने चीन और मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य बनाया। उसके कानून को यासा कहा जाता था। मंगोल साम्राज्य के सिल्क रूट व्यापार को बढ़ावा दिया। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसके वंशजों ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। तो ये था आपका स्टोरी, यहाँ पर हो गया। अब स्टोरी हो गया तो इसके ऊपर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो चलिए देर न करते हुए उसको भी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो स्लाइड पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मंगोल एम्पायर? मंगोल एम्पायर का संस्थापक कौन था? तो मंगोल एम्पायर का संस्थापक आपका चंगेज खान था। कौन था? चंगेज खान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं, इसका आंसर बताइए। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान? ठीक है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे तो गेंगिस खान था। तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम तेमुजीन था। क्या था? तेमुजीन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेमुजीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज चंगेज खान डिक्लेयर्ड द रूलर? किस वर्ष चंगेज खान को सभी मंगोलों का शासक घोषित किया गया? तो 1206 ईस्वी में घोषित किया गया। ठीक है, तो 1206 ईस्वी में चंगेज खान को सभी मंगोलों का शासक घोषित किया गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर, इसका आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 4 है हमारे पास कि द मंगोल्स मेनली लाइव्ड इन विच रीजन? मंगोल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहते थे? तो ये सेंट्रल एशिया क्षेत्र में रहते थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्स वॉज कॉल्ड? मंगोल सरदारों की सभा को क्या कहा जाता था? तो उसको कुरिल ताल कहा जाता था। क्या कहा जाता? कुरिल ताल कह रहा हूँ, कुरिल ताई कहा जाता था। क्या कहा जाता? कुरिल ताई कहा जाता था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द लॉ कोड ऑफ चंगेज खान वॉज नोन एज? तो चंगेज खान के कानून को क्या कहा जाता था? ठीक है, द लॉ कोड ऑफ चंगेज खान वॉज नोन एज। तो चंगेज खान के कानून को क्या कहा जाता था? तो चंगेज खान के कानून को, स्टोरी आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको ध्यान होगा कि यासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यासा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, इसका आंसर बताइए। द मंगोल आर्मी मेनली कंसिडर्ड ऑफ, मंगोल सेना मुख्य रूप से किससे बनती थी? इन्फेंट्री से, कैवलरी से, नेवी से, आर्टिलरी से? तो ये कैवलरी से बनती थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। विच डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई कुबलाई खान? ठीक है, कुबलाई खान ने किस वंश की स्थापना की? तो कुबलाई खान ने युवान वंश की स्थापना की। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, युवान वंश की स्थापना की। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं, इसका बताइए आंसर। इन विच ईयर डिड चंगेज खान डाई? आपको बताना है कि चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं, इसका आंसर बताइए। द मंगोल अम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम, मंगोल साम्राज्य किस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक फैला था? कोरिया टू पोलैंड, इंडिया टू जापान, चाइना टू अफ्रीका, ईरान टू इजिप्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिया टू पोलैंड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, इसका आंसर बताइए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मंगोल अम्पायर, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कुबलई खान था, ओगेदेई खान था, चेंगेज खान था, या टैमरलेन था? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंगेज खान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताना है आपको व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान का ओरिजिनल नाम क्या था? तो इसका तेमुजीन था। क्या नाम था? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेमुजीन। ठीक है, तो चंगेज खान का मूल नाम तेमुजीन था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर, इसका आंसर बताइए। इन विच ईयर वॉज चंगेज खान डिक्लेयर्ड द रूलर ऑफ ऑल मंगोल, किस वर्ष चंगेज खान को सभी मंगोलों का शासक घोषित किया गया? तो 1206 ईस्वी में किया गया। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। द मंगोल मेनली लाइव्ड इन विच रीजन, मंगोल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहते थे? तो ये सेंट्रल एशिया क्षेत्र में रहते थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। द असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्स वॉज कॉल्ड, मंगोल सरदारों की सभा को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था कुरिलताई। क्या कहा जाता था? कुरिलताई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर चलते हैं। द लॉ कोड ऑफ चंगेज खान वॉज नोन है, चंगेज खान के कानून को क्या कहा जाता है? तो उसको यासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यासा कहा जाता है। मंगोल सेना मुख्य रूप से किससे बनी थी? तो कैवलरी से बनती है। यहाँ पे अब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई कुबलाई खान, कुबलाई खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो देखो इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन थे उतने तो आपके यहाँ पर हो ही गए हैं युवान। ठीक है, अब सारे रिपीटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु जो हुई थी वो आपका 1227 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। द मंगोल एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम, मंगोल साम्राज्य किस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो ये आपका कोरिया टू पोलैंड तक फैला हुआ था। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला। अगर इसी तरीके का वीडियो लेक्चर आगे भी आपको चाहिए तो आपको वीडियो लेक्चर को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करना है, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।